घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए हुए घर में दाखिल हो गए। पुलिस की अचानक छापे से घर की खवातीन 1 बजे रात में मैं यहाँ बीमार ऊँट की तरह मैं मर रहा था। मैंने दवा भी दिन भर यही सब टेंशनबाजी चलती ही रही कि 1 बजे रात में आया और दरवाज़ा बड़बड़ाया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं जो जा करके दरवाज़ा खोल सकूँ। एक मुलाजिम है मेरा जो मुझे पकड़ के बाथरूम या कहीं भी ले जाता है। दरवाज़ा खोला गया, 2-3 लोग आए, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा बताइए क्या बात है बेटी, क्या कोई परेशानी? तो कुछ बोलने की ना उन्होंने आखिर तक वो मेरे पास आए नहीं। मैं उनसे ये कहता रहा, मैंने कहा कि देखिए अगर कोई ऐसा आप अपने स्टार बढ़वाना चाहते हैं तो आप मुझे ले चलिए, पकड़ लीजिए और कहिए कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसकी ट्रेनिंग में औरंगज़ेब भी था और दाऊद इब्राहिम भी था, जितने एलिटेंट मिलिटेंट सेलिटेंट हैं सब मेरे अंडर में थे, उसको पकड़ लिया गया है। आपके फ़ौरन स्टार और चमकने लगेंगे। लेकिन वो हमसे उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ घर पे मेरी लड़कियों को, मेरी नवासियों के साथ बदतमीज़ी की, मेरी बहू के साथ जा कर के जब वहाँ उन औरतों ने हंगामा किया तो एक लेडी पुलिस मंगवाई गई भाड़े की कि केस को बनाने के लिए। जो मेरा ये दरबान है अपार्टमेंट का, उसको बोल दिया गया कि तुम इसमें कुछ दर्ज मत करना कि हमारे यहाँ कि हम लोग यहाँ आए थे या नहीं आए थे। साहब ये तो गुंडागर्दी है, इसमें फिर आप मुझे ले चलिए किसी झाड़ी में मार के फेंक दीजिए। और आप नहीं मारेंगे, आज मैं चिट्ठी लिखूंगा मैं अभी कि मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मेरा कोई जो 70 बरस का जो कैरियर है वो कोई मुजरिम का नहीं है। हमारे बेटे के खिलाफ कोई भी FIR नहीं है। हमने इस देश का, लोग कहते हैं कि गौरव बढ़ाया है। हमने इस देश को लूटा नहीं है। हम यहाँ इस मुल्क में अगर हम आए थे तो हम यहीं दफन हो गए। हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहीं हैं। हम पाकिस्तान भी नहीं गए, हम किसी लहर मोदी हुकूमत